हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, हम अपनी जो हिंदी नंदिनी पाठ्य पुस्तक है इसमें हम पाठ पढ़ रहे थे दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती एक कविता है जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है और इस कविता को हमने पढ़ा था और इसका अर्थ भी समझा था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में इसके कठिन शब्द लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं। पहले हम बुक का अभ्यास कार्य करेंगे, उसके बाद हम अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये कविता की पंक्तियां आपको पूरी करनी है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम एक निराली निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये जो है वो आपको कविता पूरी लिखनी की लाइन जो है वो पूरी करनी है, पंक्तियां। अब है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हस्ती शब्द का अर्थ है पागल, हैसियत या फिर आजाद। तो हस्ती शब्द का क्या अर्थ है? हैसियत। असफलता शब्द का विलोम है सफलता, प्रेम, प्रसन्न। तो इसमें सही उत्तर है सफलता। प्यार शब्द का पर्यायवाची है प्रेम, भिखारी, अमीर। इसका सही उत्तर है प्रेम। अब हमारे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उल्लास का दुख, बंधन, स्वतंत्र या आजाद, स्वतंत्र का परतंत्र, असफलता, सफलता, पराया, अपना, तोड़ना, जोड़ना। ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। सबसे पहले देखिए दीवाना का पर्यायवाची लिखेंगे पागल, मजनू। हस्ती का हैसियत, दर्जा। आलम संसार, जगत। उल्लास प्रसन्नता, खुशी। स्वच्छंद स्वतंत्र और या मुक्त। दुनिया, जगत और संसार। ये सारा क्या, ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। तो ये आपका जो अभ्यास कार्य था ये हो गया। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर जो कि हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो पहला जो इसका प्रश्न है वो है कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा और कविता है दीवानों की हस्ती। कविता में कवि किससे कुछ लेने की बात कर रहा है? कविता में कवि जगत से कुछ लेने की बात कर रहा है। कवि ने यह दुनिया किसकी बताई है? भिखमंगों की। कवि ने यह दुनिया भिखमंगों की बताई है। बच्चों, आपको नोटबुक में इस तरीके से इसका वर्क करना है। पार्ट 20 दीवानों की हस्ती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कवि और कविता का नाम बताइए। कवि भगवती चरण वर्मा है और कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, कविता में कवि किससे कुछ लेने की बात कह रहा है, कर रहा है? कविता में कवि जगत से कुछ लेने की बात कर रहा है। कवि ने यह दुनिया किसकी बताई है? कवि ने यह दुनिया भिखमंगों की बताई है। उसके बाद है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो हमारे थोड़े विस्तार में हमें उत्तर देना है। कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किया है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अब हम उत्तर लिखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें सुख दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए। हमें मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए। अपने पराये से ऊपर उठकर समाज और देश के कल्याण की बात करनी चाहिए। इस कविता की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी है? उत्तर, और क्यों? उत्तर लिखेंगे कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नजरिया है।
वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। फिर है हमारा प्रश्न, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसलिए आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियां बांटता है जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, तो सभी बच्चे अपने नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे अपनी नोटबुक में और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर याद भी करने हैं और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भीष्म पढ़ेंगे। इसकी आपको रीडिंग करनी है। ओके।